नमस्कार आप सभी लोगों का जीएस मैग्नेट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो साथियों, बात करेंगे इस लेक्चर में हम लोग जो आपके बिहार में बिहार पुलिस के लिए जो 2023 में 21,391 सीटों के लिए बहाली होने वाली है। और इस बहाली का नोटिफिकेशन बहुत जल्द आपके सीएसबीसी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर देखने को मिलेगा और बहुत जल्द आपका फॉर्म भी डालना शुरू हो जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो आपका बिहार पुलिस मद्य निषेध 689 पदों के लिए जो वैकेंसी आई हुई थी, जिसका एग्ज़ाम 14 मई के दिन संपन्न हुआ है। और जिनका भी एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है उन छात्रों के लिए इस बिहार पुलिस में एक लास्ट मौका है, जो यानी कि वर्दी पाने का। ठीक है ना। क्या है, जो लोग गलती किए हैं 689 पद बिहार पुलिस मद्य निषेध में, उनके पास एक और मौका है बिहार पुलिस का वर्दी पाने का। तो आप लोग अब देर मत कीजिए, यानी कि पढ़ाई में लग जाइए। नोटिफिकेशन बहुत जल्द आएगा और आपका एग्ज़ाम भी बहुत जल्द ले लिया जाएगा। ठीक है ना। तो आप लोग मेहनत कीजिए, सेशन के साथ जुड़िए, स्टडी कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए। जितना हम करा रहे हैं उसको आप लोग कंप्लीट कीजिए। उम्मीद करते हैं आपको सफलता 100% मिलेगा। ठीक है। लेकिन हम जितना करा रहे हैं उसको सबको याद रखिए, डेली सेशन के साथ जुड़िए। और आप सभी को पता है कि हम लोग बिहार पुलिस के लिए डेली टॉपिक वाइज एमसीक्यू यानी कि सुबह के 10 बजे हम लोग यानी कि सॉल्व करते हैं। यानी कि आपका लाइव क्लास बिहार पुलिस के लिए 10 बजे इस चैनल पे चलता है। और बहुत जल्द आपका क्लास यानी कि 3 टाइम चलेगा, यानी कि एक दिन में आपको 3 क्लास लिया जाएगा, जिसमें आपको इंग्लिश भी कराया जाएगा एक टाइम में और हिंदी, यानी कि इंग्लिश हिंदी एक टाइम में। और दूसरा जो क्लास होगा आपका स्पेशल साइंस का, और तीसरा क्लास आपका तो जीके से चल ही रहा है। ठीक है। तो जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में जो आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी है, इस वर्ल्ड ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर यानी कि ब्रह्मांड से, यानी कि जो सौर मंडल आपका है, सौर मंडल से हम लोग 1 से लेके 51 तक के प्रश्नों को सॉल्व किए थे। आज के इस लेक्चर में हम लोग 52 से स्टार्ट करेंगे। चूँकि हम बताए थे कि 150 से प्लस में आपका फर्स्ट चैप्टर यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी से प्रश्न हम यानी कि तैयार किए हुए हैं, जो आपको कराएंगे। और इसी जो फर्स्ट चैप्टर से प्रश्न पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, तो इसी नोट्स से आपको देखने को मिलेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है। ध्यान से इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। जितना हम कराएंगे इस चैप्टर में और इस चैप्टर से प्रश्न उठाएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। देख लीजिए, अगर आप सभी लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके बेल वाले लाइकन को यानी कि बटन को दबा दीजिए। चूँकि कोई भी वीडियो या क्लास जब अपलोड किया जाए इस चैनल पे तो यूट्यूब आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन दे। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग ये स्टार्ट करेंगे अपने यानी कि क्लास को। आप लोग को यानी कि लाइव चैट में सभी को आंसर ज़रूर बताना है। और जो लोग भी सेशन को शेयर नहीं किए हैं, सेशन को शेयर कर दीजिए। और देखिए, जितने लोग भी गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, मेरे तरफ से आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं हर चीज़ को आप लोग समझ पाए होंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न पर आएंगे और प्रश्न को ही सॉल्व करेंगे। क्लास में कोई बात नहीं करेंगे। ठीक है। कोई बातें नहीं करेंगे, बस अपना ध्यान प्रश्न पे केंद्रित कीजिए आप सभी लोग। ठीक है। देख लीजिए, जैसा 51 तक के प्रश्नों को हम लोगों ने पिछले सेशन में कवर किया है। और अगर आप सभी लोग नहीं देखे होंगे तो प्ले लिस्ट हम बना दिए हैं, जिसमें आपको बिहार पुलिस स्पेशल भूगोल यानी कि विश्व भूगोल लिखा होगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न कराए हुए हैं। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आपका 52 नंबर प्रश्न है, किस चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहते हैं। देखिए, किस चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहते हैं, तो आप लोग को ध्यान रखना होगा, यानी कि आग्नेय चट्टान। और इस प्रश्न को पूछा गया था शायद आपके बिहार पुलिस मद्य निषेध 689 सीट के लिए जो एग्जाम 14 मई के दिन हुआ था, इससे पूछा गया था प्रश्न। ठीक है। तो आप लोग 52 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर ए को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 53 नंबर, मौना लोआ उदाहरण है। मौना लोआ किसका उदाहरण है, आप सभी लोगों को बताना है। तो देख लीजिए, 53 के लिए जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई को ध्यान रखिएगा, सक्रिय ज्वालामुखी का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका 54 नंबर, चट्टानों में मैग्मा के गुंबदाकार जमाव से डैश का निर्माण होता है। देखिए, गुंबदाकार निर्माण जमाव से मैग्मा में चट्टानों के किसका निर्माण होता है, आप सभी को बताना है।
54 नंबर प्रश्न को पढ़िए और ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर सी को, लेकोलिथ का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? लेकोलिथ। आप लोग ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए 55 नंबर प्रश्न को पढ़िए, निम्न में कौन अग्नेय चट्टान के अंतर्गत नहीं आता है? देखिए अग्नेय चट्टान के अंतर्गत कौन नहीं आता है आप सभी को बताना है। तो 55 के लिए संगमरमर का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। बाकी ग्रेफाइट, ग्रेवो और बेसाल्ट ये तीनों क्या है, यानी कि अग्नेय चट्टान के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलिए अगला प्रश्न है आपका 56 नंबर, निम्न में से कौन अवसादी चट्टान के उदाहरण नहीं है? देखिए अवसादी चट्टान के उदाहरण नहीं पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा, एस्लेट का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए 57 नंबर प्रश्न को पढ़िए, परतदार चट्टान किसे कहते हैं? परतदार चट्टान किसे कहते हैं? जल्दी से आप लोग कमेंट में आंसर को बताइए, ऑप्शन को आप लोग देख लीजिए। तो 57 नंबर प्रश्न के लिए आप लोगों का अगर जवाब ऑप्शन नंबर ए आ रहा है अवसादी चट्टान, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। जिनका भी ऑप्शन नंबर ए आ रहा है उनका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आप लोग देख लीजिए यहाँ पर 58 नंबर प्रश्न को, प्राकृतिक गैस तथा पेट्रोलियम की प्राप्ति किस चट्टान से होते हैं? तो देखिए यह जो प्राप्ति होता है आप लोग बता दीजिएगा। इस प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, अवसादी चट्टान, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए आप लोग 59 नंबर, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? देखिए वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद कितना पाया जाता है? 78%, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका ऑक्सीजन पाया जाता है 20.94% पाया जाता है, ठीक है। चलिए अब पिछले सेशन में बताए हुए हैं, ठीक है। चलिए 60 नंबर प्रश्न है आप सभी का, वायुमंडल में यानी कि निलंबित कणीय पदार्थ तथा तरल बूंदों पर सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है? यानी कि निलंबित कणीय पदार्थ और तरल बूंदों के सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है, आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए जो भी लोग जवाब दे रहे हैं आपका जवाब बिल्कुल सही है, एरोसोल का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं 61 नंबर प्रश्न की तरफ, और 61 नंबर प्रश्न है, वायुमंडल के सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? तो ध्यान से समझिए, क्षोभमंडल कहा जाता है, ठीक है ना, क्षोभमंडल, आप लोग ध्यान रखिएगा। 62 नंबर प्रश्न है, क्षोभमंडल में प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई जाने पर तापमान कितने डिग्री सेल्सियस की कमी होती है? तो जैसे ही 165 मीटर यानी कि ऊपर जाइएगा तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या होता है, घट हो जाता है, ठीक है। चलिए तो इस प्रश्न के लिए जो भी लोग ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं आपका जवाब बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 63 नंबर, वायुयान के लिए कौन सी सीमा सर्वाधिक उपयुक्त होता है? सीमा पूछा जा रहा है तो आप लोग ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा। जिनका भी शुभ मंडल जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, आपका जवाब बिल्कुल सही है, तैयारी भी आपका अच्छा खासा है, ठीक है। देखिए हम लोग टारगेट करेंगे नोटिफिकेशन को आने तक, हम लोग यानी कि 50% सिलेबस को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। चलिए 64 नंबर प्रश्न है, समस्त मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में होती है? देखिए 63 नंबर प्रश्न के लिए हम लोग ऑप्शन सॉरी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपका 63 नंबर प्रश्न पूछा गया था, वायुयान के लिए कौन सी सीमा सर्वाधिक उपयुक्त होता है? वायुयान के लिए तो आप लोग समताप मंडल बताइएगा। 63 नंबर प्रश्न का सही जवाब समताप मंडल, ऑप्शन नंबर बी। क्षोभ मत ध्यान दीजिएगा, गलती से लग गया था, ठीक है ना। चलिए 64 नंबर प्रश्न है, समस्त मौसम संबंधित घटनाएं किस मंडल में होती है? तो देखिए मौसम संबंधित घटनाएं जो होती है ऑप्शन नंबर सी को आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब, ठीक है। और चलिए एक प्रश्न आपको देते हैं 65 नंबर, ऊपर हम समझा चुके हैं आपको, हेलीकॉप्टर को डैश मंडल में उड़ाया जाता है। कमेंट में छापिए इस प्रश्न को, HW में इस प्रश्न को रखिए आप लोग, ठीक है। आप लोग मेहनत करना नहीं चाहते हैं, HW प्रश्न का सभी लोग, जितने लोग सेशन से जुड़े हुए हैं सबको आंसर बताना है लास्ट में इसका, ठीक है। चलिए 65 के बाद 66 नंबर प्रश्न पे आ जाते हैं, ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? देखिए ओजोन परत का बात किया जाए तो 66 नंबर प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर डी, समताप मंडल का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए 67 के बाद 67 नंबर प्रश्न को पढ़िए, ओजोन की मोटाई किस में मापते हैं? देखिए इंपोर्टेंट प्रश्न है, और ऑप्शन नंबर ए जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है, डॉप्सन में मापा जाता है। किसमें? डॉप्सन, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए,
यहाँ पर 68 नंबर है, संचार उपग्रह किस मंडल में प्रक्षेपित किया जाता है। देखिए संचार उपग्रह का बात कर रहा है। आप लोग इस प्रश्न का आंसर जानते हैं। जो लोग भी ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं बाह्य मंडल, उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 69 नंबर प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब को डैश में मापते हैं। तो इस प्रश्न को बहुत बार बिहार दरोगा, बिहार पुलिस मद्य निषेध फायर में लगभग हर एक एग्जाम इस प्रश्न को पूछा है। यानी कि जिनका भी ऑप्शन नंबर सी बैरोमीटर आ रहा है, आपका जवाब बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए इस 70 नंबर प्रश्न को पढ़िए। इसको बिहार दरोगा और बिहार पुलिस दोनों पूछा है। इस प्रश्न को ओजोन है, यानी कि ओजोन का अणुसूत्र आपको बताना है। तो जिनका भी O3 आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि O3 ऑप्शन नंबर बी में है। और ऑप्शन नंबर बी जो लोग भी जवाब दे रहे हैं, आपका जवाब बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आइए। यहाँ पर 71 नंबर, बैरोमीटर में डैश भरा रहता है। देखिए बैरोमीटर में क्या भरा रहता है आप सभी को बताना है। तो देखिए 71 नंबर प्रश्न की तरह अगर हम लोग चलेंगे तो जो आपका 71 नंबर प्रश्न हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो लोग भी जवाब दे रहे हैं, पारा, आप लोग ध्यान रखिएगा। अब पारा एक ऐसा मेटल है, यानी कि धातु है, जो ताप यानी कमरे के ताप पर किसमें पाया जाता है? लिक्विड यानी कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आइए। 72 नंबर प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब डैश मिली बार होता है। कितने मिली बार होता है आपको बताना है। तो देखिए इस प्रश्न के लिए जो लोग भी ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं जवाब, आपका जवाब बिल्कुल सही है, यानी कि 1013.32 के बराबर होता है, मिली बार के बराबर होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है 73 नंबर, मिलान करना है आप सभी लोगों को। क्या करना है? मिलान करना है। तो मिलान आप लोग जल्दी से कीजिए और बताइए इस प्रश्न के लिए सही जवाब क्या हो जाएगा। तो अगर देखिए मिलान आप कीजिएगा तो देखिए पहला का मिलान होगा ऑप्शन नंबर यानी कि ग से, यानी कि पारा का अचानक गिरना क्या है? चक्रवात का आना, यानी कि आंधी तूफान का आना। ठीक है, उसके बाद अगर बात किया जाए 2 नंबर के लिए, तो पारा का धीरे धीरे गिरना क्या होगा? वर्षा होगा। क्या होगा? वर्षा होगा। और ध्यान दीजिए पारा का धीरे धीरे गिरना क्या होगा? वर्षा होगा। और पारा का ऊपर उठना क्या होगा? मौसम साफ होगा। तो आप लोग मिला लीजिए इस ऑप्शन में नीचे दिया गया है कौन से यानी कि विकल्प सही है। तो जो लोग भी मिला करके ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं जवाब, आपका जवाब बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए 74 नंबर प्रश्न की तरफ आते हैं। विषुवत रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री अक्षांश के क्षेत्र को क्या कहते हैं? देखिए इंपोर्टेंट प्रश्न है और आप सभी को बताना है इस प्रश्न का सही जवाब। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल आपका जवाब सही है, डोल ड्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डोल ड्रम। ठीक, 75 नंबर प्रश्न पे आते हैं और पढ़िए 75 नंबर प्रश्न को, सबसे कम वायु दाब किस ऋतु में होता है? देखिए ऋतु पूछा जा रहा है तो आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जिनका भी ऑप्शन नंबर ए आ रहा है ग्रीष्म ऋतु, आपका सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आइए। यहाँ पर 76 नंबर, हवाएं डैश वायुदाब क्षेत्र से डैश वायुदाब क्षेत्र की ओर चलती है। तो देखिए हवा जो होती है आप लोग को ध्यान रखना है, यानी कि उच्च से निम्न दाब की ओर चलती है। उच्च से निम्न दाब, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए 77 नंबर प्रश्न है आप सभी का, किनके अनुसार उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपनी दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर घूम जाती है? तो देखिए 77 नंबर प्रश्न के लिए आप लोग अगर जवाब ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को, यानी कि 77 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब कोरियोलिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोरियोलिस, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आइए 78 नंबर, दोनों गोलार्धों में 35 डिग्री से 40 डिग्री के बीच चलने वाली हवा को क्या कहते हैं? यानी कि 35 डिग्री से 40 डिग्री के बीच चलने वाली हवा का नाम बताना है। तो 78 वाले अगर आप जवाब ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं व्यापारिक पवन, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आइए 79 नंबर, रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर चलने वाली गर्म पवन डैश है, यानी कि गर्म पवन का नाम आप लोग को बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी अगर आपका आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है, चिनूक का नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 80 नंबर प्रश्न है, नॉर्वेस्टर कहाँ बहती है? नॉर्वेस्टर्स कहाँ बहती है आपको बताना है। तो 80 के जवाब जो लोग भी ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं न्यूजीलैंड, आपका जवाब बिल्कुल क्या है? सही है। आपका जवाब बिल्कुल क्या है? सही है, इस बात को ध्यान रखिएगा।
अगला प्रश्न आपका 81 नंबर है, निम्न में किस पौन को डॉक्टर पौन कहते हैं। देखिए यह शब्द इंपॉर्टेंट है डॉक्टर पौन, इसलिए इस प्रश्न को हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे बिहार पुलिस मद्य निषेध का एग्जाम जो 14 मई के दिन हुआ था, उसमें एक प्रश्न पूछा गया था कि किस महादेश को यानी कि मानव का घर कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसी टाइप के इस प्रश्न है, यानी कि डॉक्टर पौन किसे कहते हैं। तो ध्यान रखिए आप लोग, ऑप्शन नंबर बी वाले आपका बिल्कुल सही जवाब है। जो लोग भी इस प्रश्न के लिए जवाब बिल्कुल बी दे रहे हैं, आपका जवाब बिल्कुल सही है, यानी कि हरमट्टन का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 82 नंबर प्रश्न है, बिलर्ज डैश में बहती है, किस में बहती है। 82 नंबर प्रश्न को पढ़ लीजिए और देखिए ऑप्शन नंबर ए वाले साइबेरिया वाले आप बिल्कुल सही हैं, आपका जवाब बिल्कुल सही है। और अगर जवाब सही है इसका मतलब आपका पढ़ाई भी सही है, तभी जवाब सही है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पे आइए, 83 नंबर, निम्न में कौन सा पौन ठंडी नहीं है। देखिए ठंडी पौन नहीं है, यानी कि गर्म पौन कौन सा है आप सभी को बताना है। तो 83 के लिए सही जवाब ऑप्शन अगर आप लोग डी दे रहे हैं, यानी कि ब्रिक फील्डर, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। जबकि नादर, बिलर्ज और मिस्ट्रल क्या है, ठंडी पौन है, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 84 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पौन गर्म है। देखिए गर्म पौन आपको बताना है, तो लू भी क्या है, एक प्रकार का गर्म पौन है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नर्वेस्टर्स भी क्या है, गर्म पौन है। काल बैसाखी भी गर्म पौन है। तो ऑप्शन नंबर डी जिनका भी आ रहा है बिल्कुल आपका सही जवाब है, उपयुक्त सभी। चलिए 85 नंबर प्रश्न है, अगला प्रश्न है 85 नंबर, गलत पहचानिए। तो गलत का पहचान करना है, तो देख लीजिए यहाँ पर मिस्ट्रल्स कहाँ है, तो स्पेन और फ्रांस के बीच है। नार्दन कहाँ है, तो यूएसए के बीच, मतलब यूएसए में है। खमसिन कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, यह कहाँ है, मिस्र में है। और आपसे गलत ही पूछा गया है, तो आपका जवाब यहीं पर मिल गया। इस प्रश्न का गलत कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। जबकि काल वैसाखी कहाँ है, बंगाल जो कहाँ पड़ता है, भारत में पड़ता है, ठीक है। तो गलत पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए 86 नंबर प्रश्न है, टार्नेडो चक्रवात किस देश में आती है। तो देखिए यह चक्रवात जो आता है 86 नंबर के लिए आप लोग ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा, अमेरिका, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 87 नंबर है, टाइफून आता है किस सागर में, आप लोगों को बताना है। तो देखिए 87 के लिए जो लोग भी ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं, चीन सागर में, आपका जवाब बिल्कुल सही है, आपका जवाब बिल्कुल सही है। आप लोग ध्यान रखिएगा उस प्रश्न का जवाब, ठीक है। चलिए 88 नंबर प्रश्न पे आ जाइए, किसके केंद्र में निम्न दाब का केंद्र होता है। देखिए किसके केंद्र में निम्न दाब का केंद्र होता है। तो देखिए इस प्रश्न के लिए जो लोग भी ऑप्शन नंबर ए चक्रवात दे रहे हैं, आपका जवाब बिल्कुल सही है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए 79 नंबर प्रश्न है, विषुवत रेखा के पास कौन सी वर्षा होती है। इंपोर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगाइएगा इस प्रश्न पे। और देखिए अगर बात कर लिया जाए इस प्रश्न का सही जवाब का, तो आप लोग अगर ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं, संवरणीय वर्षा, तो आपका जवाब बिल्कुल क्या है, सही है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका 90 नंबर, सर्वाधिक ऊंचाई पर निम्न में कौन सा बादल पाए जाते हैं। तो सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले जो बादल है, आप लोग ध्यान रखिएगा, पछाए बादल, ऑप्शन नंबर डी को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए 91 नंबर प्रश्न को पढ़िए और जवाब दीजिए, निम्न में से किस बादल से लगातार वर्षा होती है। देखिए लगातार वर्षा का अगर बात कर लिया जाए, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल आप लोगों का सही जवाब है, उच्च स्तरीय बादल, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 92 नंबर, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो देखिए मानसून की उत्पत्ति जो हुई है, आप लोग ध्यान रखिएगा, 92 के लिए जो आपका सही जवाब अरब से हुआ है। किससे हुआ है, अरब से हुआ है, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है 93 नंबर आप सभी का। देखिए प्रश्न को आप लोग पढ़िए कि क्या पूछा जा रहा है प्रश्न। चलिए तो आते हैं हम लोग प्रश्न पे पढ़ते हैं। और देखिए 93 नंबर यानी कि 93 नंबर जो आपका प्रश्न है, यहाँ पर देखिए, भारत में मानसून की महिमा में सक्रिय हो जाता है, किस महीना में सक्रिय हो जाता है। तो 93 वाले अगर आप लोग का जवाब ऑप्शन नंबर डी जून आ रहा है, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। 94 नंबर प्रश्न है, मानसून भारत में सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करता है। तो देखिए सबसे पहले यह केरल राज्य में प्रवेश करता है। कहाँ प्रवेश करता है, केरल, ऑप्शन नंबर बी वाले आपका बिल्कुल सही जवाब है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 95 नंबर प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है। तो देखिए सर्वाधिक वर्षा जो होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि 95 के लिए ऑप्शन नंबर बी। जबकि आप लोग ध्यान रखिएगा, शीत
शीतकालीन समय में तमिलनाडु के तट पर वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून या लौटते हुए मानसून भी कहा जाता है, इसे इसी कारण से होता है। ठीक है। 96 नंबर प्रश्न है, जाड़े के दिनों में किस राज्य में वर्षा होती है? किस राज्य में वर्षा होती है? तो ध्यान रखिएगा, अगर राज्य पूछा गया है तो आप लोग अगर ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु दे रहे हैं तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। क्या है? आपका जवाब बिल्कुल सही है। 97 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? इस प्रश्न को बिहार पुलिस मद्य निषेध में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न के लिए सही जवाब जो लोग भी ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। मानसीराम कहाँ है? तो आप लोग मेघालय का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आइए और देखिए यहाँ पर 98 नंबर, सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो देखिए सबसे कम वर्षा का बात कर लिया जाए तो ऑप्शन नंबर डी वाले लेह आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है। चलिए 99 नंबर प्रश्न है, कर्नाटक एवं केरल में होने वाली मानसून वर्षा को क्या कहा जाता है? देखिए कर्नाटक और केरल में होने वाली मानसून वर्षा को जो कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए वाले आपका बिल्कुल सही जवाब है, आम्र वर्षा कहा जाता है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आप लोग आ जाइए। यहाँ पर देखिए 100 नंबर प्रश्न है, मानसून सबसे अंत में कहाँ पहुँचता है? देखिए सबसे अंत में कहाँ पहुँचता है, तो ध्यान दीजिएगा 100 नंबर प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर अगर ए आ रहा है तो बिल्कुल सही जवाब है बिहार। कहाँ पहुँचता है? बिहार सबसे अंत में पहुँचता है। ठीक है। चलिए 101 नंबर प्रश्न क्या है, पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल है? देखिए पृथ्वी पर अगर जल की प्रतिशत की मात्रा का बात किया जाए तो पढ़ लीजिए इस प्रश्न को। 101 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है और जल्दी से आप लोग लाइव चैट में आंसर बताइए। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं 71%, आपका जवाब क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। यहाँ पर 102 नंबर, एक नॉटिकल मील डैश के बराबर होता है? देखिए नॉटिकल मील पूछा गया है तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी वाले आपका बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि जो लोग भी 102 नंबर प्रश्न का सही जवाब सी दे रहे हैं, आपका जवाब बिल्कुल सही है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 103 नंबर, समुद्र की गहराई को डैश में मापते हैं? तो देखिए समुद्र की गहराई का बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर यानी कि ए वाले आपका बिल्कुल सही जवाब है, फैदम मीटर आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए 104 नंबर प्रश्न है, 24 घंटे में कितने बार ज्वार भाटा आता है? देखिए 24 घंटा में ज्वार भाटा आने का बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी वाले सही जवाब है आपका, 2 बार आता है। कितना बार आता है? 2 बार आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका 105 नंबर, ज्वार भट्टा उत्पन्न होता है? ज्वार भट्टा उत्पन्न होता है किसके वजह से? तो इस प्रश्न के लिए आप लोग देखिए, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से भी होता है, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से भी होता है, पृथ्वी का घूर्णन गति से होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ये तीनों से के द्वारा होता है ज्वार भट्टा उत्पन्न। तो ऑप्शन नंबर डी को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का 106 नंबर, यानी कि प्लैंकटन नामक घास क्या है? प्लैंकटन नामक घास क्या है बताना है आप सभी को। तो ध्यान रखिएगा 106 नंबर प्रश्न वाले, अगर आप लोग का जवाब ऑप्शन नंबर ए आ रहा है सवाल, तो आप लोग क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है। तो देख लीजिए हम लोग इस सेशन में 106 प्रश्न को हम लोगों ने कवर किया है, जो आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर ब्रह्मांड का पार्ट 2 है। और बाकी बचे 50 प्रश्नों को हम लोग अगले सेशन में कवर कर लेंगे, यानी कि पार्ट 3 करके क्लास बना करके हम लोग यानी कि बाकी बचे प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। देखिए अगर ब्रह्मांड से प्रश्न उठाता है और आपको कोई प्रश्न डालता है और आप लोग रेगुलर क्लास से जुड़ करके सारे प्रश्न को याद रखते हैं तो इस नोट्स से बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, आपको गारंटी दिया जाता है। ठीक है। बस आपको जितना कराया जाता है याद रखना है, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है। तो चलिए आप लोग हमें कमेंट में तो यह बताइए सबसे पहले कि सेशन आपको कैसा लगा, प्रश्न का लेवल कैसा है। ठीक है। और आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं डेली क्लास में, इसे भी कमेंट में बताना मत भूलिए, यानी कि मत भूलिए, जिससे हम आपको अच्छा मार्क यानी कि निर्देश दे सके। ठीक है ना। चलिए तो हम लोग सेशन को समाप्त करते हैं। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली आप लोग 10 बजे याद रखिए कि आपका लाइव क्लास टॉपिक वाइज चल रहा है। क्या चल रहा है? टॉपिक वाइज चल रहा है जीएस मैग्नेट यूट्यूब चैनल पर। ठीक है। तो चलिए हम लोग सेशन को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ। ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।